नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मोदी की 370, न बायकॉट न पत्थर। ये इसलिए ज़रूरी है समझना क्योंकि कश्मीर एक ऐसी जगह रही जिसको लेकर हमेशा से मन में कई सवाल रहे, और जब धारा 370 को हटाया तो ये राजनीति का केंद्र भी बना। इससे पहले ये भी कहा जाता था कि 370 हटाना ही नामुमकिन है, यहाँ से हालात बिगड़ जाएंगे, लेकिन ऐसा कर दिखाया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, और इसी तरीके से वो जनता के बीच में इस मुद्दे को रख रहे हैं। इस सब के बीच में 2024 में जो चुनाव हो रहे हैं उसमें कश्मीर में हुआ मतदान काफ़ी चर्चा का विषय है। आइए इसको समझते हैं। 2024 में कश्मीर घाटी नए चुनावी रिकॉर्ड बना रही है, जबकि अलगाववादी राजनीति और आतंकी हिंसा का ग्राफ नीचे की ओर है। संसदीय चुनाव के चौथे और पांचवें चरण के दौरान श्रीनगर और बारामूला लोकसभा क्षेत्रों में वोटर्स के भारी मतदान के बाद अनंतनाग राजौरी सीट पर भी भारी वोटिंग की उम्मीद है। लेकिन बात हम बारामूला लोकसभा सीट की कर रहे हैं, जहां वोटिंग का नया रिकॉर्ड बना है। खुद पीएम मोदी ने भी इस वोटिंग की तारीफ की है। कभी जम्मू कश्मीर के बारामूला में आतंक की दहशत थी। चुनाव तो होते थे, लेकिन लोग वोट देने के लिए अपने घरों से निकलने से डरते थे। लेकिन धारा 370 हटने के बाद से यहाँ के हालात बदल गए। इस साल 2024 के लोकसभा चुनाव में वो सारे पिछले रिकॉर्ड भी टूट गए। मतदान की ये तस्वीरें घाटी में बदले हालात की कहानी भी बयान कर रही हैं। देखिए किस तरह से मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की भीड़ जमा है। ये सब हो पाया है सरकार और सेना के पराक्रम से। लोग खुद को सुरक्षित महसूस करते हुए मतदान देने के लिए आए हैं। बारामूला में मतदान का 40 साल का रिकॉर्ड टूटा। 1967 में संसदीय क्षेत्र के तौर पर अस्तित्व में आए बारामूला में पहले के रिकॉर्ड टूट गए। 1984 में जहां 58.84% यहां वोटिंग हुई, तो वहीं इस साल 2024 में 59% मतदान का नया रिकॉर्ड बना। आतंकवाद की वजह से जम्मू कश्मीर के सबसे संवेदनशील इलाकों में शुमार बारामूला में लोग बहुत कम वोट डालने के लिए घरों से निकलते थे। लेकिन इस बार के चुनावों ने साफ कर दिया कि अब ये नया बारामूला है, जहां के लोग सुरक्षा के लिहाज से भी आत्मविश्वास से भरे हुए हैं। कश्मीर में इस बात की गवाही खुद 5वें चरण के चुनाव के आंकड़े दे रहे हैं। कश्मीर में पहले चरण में 66.14% मतदान हुए, तो दूसरे चरण में 66.71% मतदान हुआ। तीसरे चरण में 65.68% मतदान हुआ, तो चौथे चरण में 69.14% मतदान हुआ, जबकि पांचवें चरण में 59% मतदान हुआ है। हमारी यंग जनरेशन है, ज़ड जनरेशन जो हम कह सकते हैं, चाहे हमने बहुत ही दुख झेले, तो चाहे हमारा मेंटल ट्रॉमा है, चाइल्डहुड ट्रॉमा है, हम बहुत से गुजरे हुए इन चीज़ों से। तो हम इस उम्मीद में आए यहाँ पर अभी आज हम एक रिप्रेजेंट चूज करें जो बेटर फ्यूचर के लिए। बारामूला की इन तस्वीरों ने पूरी दुनिया को भारत के लोकतंत्र की सच्ची ताकत दिखा दी है। इन तस्वीरों ने सबसे ज्यादा खलबली सीमा पार पाकिस्तान में मचाई है, क्योंकि पीओके में पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा देखा जा रहा है। ऐसे में बारामूला की ये तस्वीरें आतंक के आकाओं की नींद उड़ाने के लिए काफी हैं। दशकों तक आतंक के खूनी खेल के बाद अब बुलेट की दहशत बैलेट की ताकत के आगे आखिरी सांसें गिनती नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। बारामूला में जो कुछ हुआ है वो एक सामान्य घटना नहीं है। दरअसल किस तरीके से बदलाव लाया जा सकता है, किस तरीके से अपनी असली ताकत को दिखाया जा सकता है, और असली ताकत ये है कि कश्मीर हमारा हिस्सा है, तो कश्मीर में रहने वाले वो लोग, जो बच्चे युवा बात कर रहे हैं, इनके दादाओं परदादाओं ने भी उस विभीषिका को देखा है जिसका दंश आज तक ये झेलते चले आ रहे हैं। उन हालात को बदलना जरूरी है, इनकी जिंदगी को बदलना जरूरी है, और इनमें जब विश्वास जागता है कि हाँ बदलाव हो सकता है, तो ये मतदान के लिए बाहर निकलते हैं। और यही वजह है कि बारामूला का या कश्मीर का ये मतदान महत्वपूर्ण है। 40 साल का रिकॉर्ड टूटा है। आइए समझते हैं। बारामूला में 40 साल का रिकॉर्ड टूटा। 1967 में संसदीय क्षेत्र बना था बारामूला, और उसके बाद 1984 चुनाव के मतदान का जो रिकॉर्ड था वो अब टूटा है। 1984 में जो मतदान हुआ था वो था 58.84%, यानी आज से 40 साल पहले 1984 में इतना मतदान हुआ था। इसके बाद फिर मतदान जो है उसकी स्थिति वैसी नहीं रही। इस साल 2024 में ये रिकॉर्ड टूटा, 40 साल पुराना, और 59% मतदान हुआ है। यानी कि बहुत साफ है 2024 में स्थितियां बदल रही हैं। स्थितियां इतनी बदली कि लोगों में एक उत्साह आया, एक उम्मीद जगी है। और आप जैसा युवाओं को सुन रहे थे, वो कह रहे हैं कि हम एक रिप्रेजेंटेटिव चुनना चाहते हैं जो हमें बेहतर फ्यूचर दे।
अगर कश्मीर का युवा अपने फ्यूचर के विषय में सोच रहा है तो एक बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जाएगा। आतंक का गढ़ रहा है बारामूला और इसीलिए भी यहाँ पर ये जो वोटिंग होती है राहत देती है, लोकतंत्र की बयार बह रही है अब यहाँ पर। आइए आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि यहाँ वोटिंग का इतिहास क्या रहा है। बारामूला में वोटिंग 2024 में 59%, 2019 में 34.6%, 2014 में 39.14%, 2009 में 41.84%, 2000 आप 1998, 96, 89 के पुराने आंकड़े भी देख रहे हैं इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर। 27.79%, 41.94%, 96 में 46.65% और 1989 में 5.48%। ये स्थितियां रही हैं। आप इन आंकड़ों से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस बार जो मतदान हुआ वो 59% ही सही, लेकिन 59% मतदान एक अच्छा मतदान, एक बड़ा मतदान क्यों दिखाई पड़ता है और कैसे कश्मीर में लोकतंत्र की बयार बह रही है इस ओर इशारा करता है। कश्मीर में ये एक रिकॉर्ड मतदान है। अब तक 5 चरण के मतदान में कश्मीर में रिकॉर्ड वोटिंग दर्ज की गई है। पहले चरण में भी 66.14% मतदान हुआ था, दूसरे चरण में 66.71% मतदान हुआ, तीसरे चरण में 65.68% मतदान हुआ और चौथे चरण में 69.14% मतदान हुआ। जबकि 5वें चरण में ये बहुत ही संवेदनशील बारामूला का जो क्षेत्र है यहाँ पर 59%। इन सारे चरणों में सबसे कम मतदान के बावजूद 40 साल का रिकॉर्ड टूटा है, क्योंकि ये इलाका सबसे ज्यादा दहशतगर्दी से परेशान रहा है। यहाँ के युवा जो हैं वो काफ़ी लंबे समय से आतंकवाद का दंश झेलते चले आ रहे थे, इसीलिए आपने उनका दर्द भी सुना कि वो बदलाव चाहते हैं और एक उम्मीद की किरण के साथ में वो मतदान करने के लिए पहुंचे। निश्चित तौर पर 370 हटने के बाद हालात बने तो प्रधानमंत्री मोदी ने भी इसको लेकर बधाई दी है। पीएम मोदी की जो बधाई है वो भी आपके सामने है। बारामूला लोकसभा क्षेत्र में रिकॉर्ड मतदान हुआ। पीएम नरेंद्र मोदी ने यहाँ की जनता का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि एक शानदार ट्रेंड है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के पोस्ट को रीपोस्ट कर पीएम ने लिखा, बारामूला की मेरी बहनों और भाइयों को लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता के लिए बधाई। ऐसी सक्रिय भागीदारी एक महान प्रवृत्ति है। ये पीएम ने मनोज सिन्हा के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए एक्स पर पोस्ट किया है। और ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 370 का मुद्दा लगातार चुनाव में गूंजता रहा। 370 के बाद कश्मीर में क्या बदला है, इसको लेकर विपक्ष ने कई सवाल खड़े किए। जब हम डिस्कशन करते हैं मेरे पैनल पर कई कांग्रेस के या विपक्षी गठबंधन के कई नेता प्रवक्ता बैठते हैं और वो लगातार यही सवाल पूछते हैं। तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के पास कहने के लिए एक बहुत बड़ी चीज़ है। ये आंकड़ा अपने आप में एक सर्टिफिकेट की तरह काम करता है कि 370 हटने के बाद में यहाँ पर बदलाव ये आया कि लोगों के अंदर एक भरोसा बढ़ा है, लोकतंत्र के प्रति उनके अंदर आस्था बढ़ी है, लोकतंत्र में भरोसा बढ़ा। ये बात गृहमंत्री अमित शाह भी कह रहे हैं, उनका बयान भी आया, आतंक का गढ़ और वहाँ पर लोकतंत्र लहराने लगा है, लोकतंत्र में भरोसा बढ़ा है, ये कहा है गृहमंत्री अमित शाह ने। बारामूला की वोटिंग पर गृहमंत्री अमित शाह ने बड़ी बातें जो कही वो आपके सामने है। गृहमंत्री शाह ने कहा कि कश्मीर के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है। पिछले चुनाव की तुलना में 25% अधिक मतदान हुआ है। ये कहने की जरूरत नहीं है कि लोकतंत्र में लोगों का भरोसा मजबूत हुआ है। मोदी सरकार के प्रयासों ने लोकतंत्र में लोगों का भरोसा बढ़ाया। ये उन लोगों के लिए करारा जवाब है जो पूछते हैं अनुच्छेद 370 हटने के बाद क्या बदलाव आया, जिसके बारे में मैं अभी आपसे बात कर भी रहा था कि निश्चित तौर पर विपक्ष के कई नेता लगातार ये सवाल पूछते रहे कि आपने हटा दिया वहां से 370 को, लेकिन इससे बदलाव क्या आया, लोगों में नाराजगी है या इसको वापस लाने। हालांकि ये बात कभी औपचारिक तौर पर नहीं कही गई, लेकिन आप देखते हैं कि बयानों में इस तरह का एक इंप्रेशन बनाया जाता है, एक नैरेटिव बनाया जाता है। 370 हटने के बाद बदलाव आया, इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण इस वोटिंग परसेंटेज से मिलता है। मनोज सिन्हा जो कि उपराज्यपाल हैं यहाँ के, उनका ट्वीट भी देख लेते हैं। इसी को रीट्वीट किया था प्रधानमंत्री मोदी ने। 58% से अधिक मतदान हुआ है, बहुत उत्साहजनक है और लोकतंत्र में लोगों के दृढ़ संकल्प और अटूट विश्वास को दर्शाता है। मैं बारामूला की जनता को हमारे लोकतंत्र के महाकुंभ में बड़ी संख्या में शामिल होने के लिए बधाई और धन्यवाद देता हूँ। ये मनोज सिन्हा जो कि उपराज्यपाल हैं जम्मू कश्मीर के, उन्होंने लिखा है। अब बड़ी बात है, भविष्य क्या है, आने वाले समय में क्या होगा, उसकी तरफ कैसे इशारा मिलेगा। तो इलेक्शन कमीशन की तरफ से इस पर एक बड़ा बयान आया, वो भी हम आपको बताते हैं। दरअसल मुख्य चुनाव आयुक्त ने भी जम्मू कश्मीर के वोटर्स को धन्यवाद दिया है। राजीव कुमार जो कि मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, उन्होंने कहा, बड़ी संख्या में लोग वोटिंग के लिए निकले। केंद्र शासित प्रदेश में लोग लोकतांत्रिक शासन के लिए आगे आ रहे हैं। इसने यूटी में
यानी केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव कराने के लिए प्रोत्साहित किया है, यानी एक राह खुल रही है। एक बड़ा सवाल लगातार ये पूछा जा रहा था कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कब होंगे, यहाँ के लोग चाहते हैं कि यहाँ की सरकार चुनी जाए, यहाँ का विकास और बेहतर हो पाएगा यदि यहाँ पर चुनाव होते हैं, यहाँ की सरकार कार्य करती, इस तरह के कई बातें हो रही थी। इसको विपक्ष ने भी बड़ा मुद्दा बनाया। तो ये जो वोटिंग परसेंटेज अच्छा आ रहा है, लोग चुनाव में जो उत्साह दिखा रहे हैं, उससे निश्चित तौर पर विधानसभा चुनाव की राह भी आसान होती दिखाई दे रही है। अब इस पर कई तमाम लोगों के कमेंट्स आए हैं। इंजीनियर रशीद फैक्टर, उमर अब्दुल्ला, सज्जाद लोन, अब्दुल रशीद के बीच मुकाबला है। ये वो महत्वपूर्ण लोग हैं जो बारामूला में एक दूसरे के आमने सामने। अब्दुल रशीद की वजह से बारामूला में त्रिकोणीय मुकाबला हो गया है। लंगेट के फायर ब्रांड राजनेता अब्दुल रशीद यूएपीए के तहत जेल में बंद हैं। अब्दुल रशीद को इंजीनियर रशीद के नाम से भी जाना जाता है। कई सारे सफल अभियान चलाने में कामयाब रहे अब्दुल रशीद। जो हैं उनकी काफ़ी लोकप्रियता भी है यहाँ पर। उनके बेटे ने प्रचार किया और लोगों ने भी भारी प्रतिक्रियाएं दी थी। युवाओं की बड़ी संख्या अब्दुल रशीद के समर्थन में पहुंची। जेल में बंद रशीद के लिए सहानुभूति फैक्टर ने भी काम किया है। वोटिंग का बहिष्कार करने वाले भी वोटिंग के लिए निकले हैं। तो ये मुख्य मुकाबला है जो चेहरे आप देख रहे हैं, और उसमें इंजीनियर रशीद जो है वो काफ़ी चर्चित नाम रहा है इन चुनाव के दौरान। अब नौकरशाही से त्रस्त जनता, ये थोड़ा समझने जैसी स्थिति है। जम्मू कश्मीर में नौकरशाही नियंत्रण ने आक्रोश को बढ़ाया भी है। स्थानीयों की ओर से ये बात उठती रही है। बार बार शिकायत भी की गई है। लोगों की सरकारी कार्यालयों तक पहुंच सीमित हो गई है। दैनिक मुद्दों, समस्याओं के समाधान में परेशानी हो रही थी। रोज़मर्रा की ज़रूरतों ने लोकतांत्रिक व्यवस्था में भरोसा बढ़ाया। निर्वाचित प्रतिनिधि सत्ता में होगा तो मिलना भी आसान होगा। निर्वाचित प्रतिनिधि से मदद की आस में वोटिंग में इजाफा है, ये भी एक बात मानी जा रही है। और ये आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि किस तरह कश्मीर बदल रहा है और ये आतंकियों को खल रहा है। पाकिस्तान में खलबली है इस भीड़ को देखकर। इसकी बड़ी वजह आपने देखा कि जब चुनाव प्रचार हो रहा था तो इस बार पीओके भी हमारे पास होगा। हमेशा से हम उसको अपना अविभाजित और अभिन्न हिस्सा मानते रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई कर रखा है। उसको लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो कई बार भारत के खिलाफ कई कॉन्स्पिरेसीज करता रहता है। भारत ने बहुत स्पष्ट कर रखा है कि पीओके भी हमारा हिस्सा बनेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तो ये तक कहा था कि हमें जोर जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है, ऐसे हालात बनेंगे। यहाँ कश्मीर में जिस तरीके से लोगों में उत्साह है, लोकतंत्र के प्रति विश्वास बढ़ा है 370 हटने के बाद, उससे पीओके की जनता में एक बड़ा गुस्सा है। वहाँ पर जिस तरीके से पाकिस्तानी सेना काबिज है, वहाँ के जो हालात हैं, उससे उन लोगों के मन में भी ये आस है कि वो भारत के साथ ज़्यादा सुखी रहेंगे, ज़्यादा संपन्नता महसूस करेंगे, उनका विकास बेहतर स्तर पर हो पाएगा, क्योंकि उनके संसाधनों का पूरा इस्तेमाल पाकिस्तान अपने लिए करता है, सेना वहाँ पर इस्तेमाल करती है और उन लोगों को नज़रअंदाज किया जाता है। ये पीओके के लोगों की एक बहुत बड़ा दर्द है। और अब पीओके का मुद्दा भी इस चुनाव में काफ़ी गर्माता दिखाई दिया। लेकिन ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं कश्मीर में मतदान की, उससे स्पष्ट हो जाता है कि इसका बड़ा मैसेज पीओके, पाकिस्तान हर ओर जा रहा है, क्योंकि आतंक का गढ़ रहा किसी समय पर ये। और अब देखिए आप लोकतंत्र की क्या स्थिति दिख रही है। 370 की वजह से कैसे सुखद बदलाव आया वो भी समझते हैं। आर्टिकल 370 हटने का ये सुखद परिणाम माना जा रहा है। 5 वर्षों में राजनीतिक गतिविधियां तेज हुई हैं। आर्टिकल 370 की वजह से रुकावट आ गई थी। राजनीतिक कार्यकर्ता चुनाव की वापसी के इंतजार में थे। इस बार अच्छे माहौल ने जनता और कार्यकर्ताओं को उत्साहित किया और इस वजह से लोग ज्यादा घरों से बाहर निकले हैं। इसके अलावा एक और बड़ा कारण है सुरक्षा की गारंटी। सुरक्षा की गारंटी इसलिए महत्वपूर्ण है कि बारामूला या अन्य जगहों पर कश्मीर में लोग डरते थे पहले कि अगर हम निकलेंगे वोट करने के लिए तो आतंकियों का निशाना ना बन जाए। सुरक्षा की गारंटी ने ये कॉन्फिडेंस बढ़ाया मतदाता का कि वो घर से बाहर निकले। जम्मू कश्मीर में 3 दशकों का जो है वो रिकॉर्ड टूट गया, 40 साल का रिकॉर्ड बल्कि टूट गया है और ये ऐतिहासिक देखने को मिला। वोटिंग के दौरान कोई आतंकी हिंसा नहीं हुई, दहशतगर्दों की ओर से बायकॉट भी नहीं हुआ और ना ही इसकी कोई घोषणा हुई, यानी उनके अंदर भी डर है। पहले चुनाव में वोट डालने से आम लोग बचते थे, मतदाता बाहर नहीं निकलते थे। इस बार बेहतर सुरक्षा इंतजाम ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। बारामूला लोकसभा सीट पर मुंबई से भी ज़्यादा वोटिंग हुई है।
58% से ज़्यादा मतदान हुआ, करीब करीब 59% के आसपास हुआ। सोईब, बड़गाम में भारी संख्या में लोग घरों से बाहर निकले और उन्होंने मतदान किया है। तो कुल मिलाकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कश्मीर में ये बदलते सूरत हाल की तरफ एक बहुत साफ साफ इशारा है कि किस तरह लोकतंत्र में लोगों का विश्वास लगातार बढ़ रहा है। और ये सुखद तस्वीरें आपको कश्मीर से देखने को मिली। निश्चित तौर पर इसके बाद में कश्मीरियों के मन में अब ये इच्छा होगी कि विधानसभा चुनाव भी हों, और मुख्य चुनाव आयुक्त ये स्पष्ट कर भी चुके हैं कि जिस तरह का उत्साह कश्मीर में मतदाताओं का देखने को मिला, इससे विधानसभा चुनाव का रास्ता भी साफ होता दिखाई दे रहा है। बहरहाल सुखद तस्वीर रही। आप भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल अवश्य करें। अब जहां जहां भी आप लोगों के यहां पर चुनाव होंगे वहां पर अपने मताधिकार का अवश्य इस्तेमाल करें।